सर्दी हो या गर्मी, मौसम की सब्ज़ी अपने मौसम में ही अच्छी लगती है, उसका मज़ा आता है। और आज जाती गर्मी में बन रहे हैं जनाब बहुत ही यूनिक स्पेशल भरे करेले। रेसिपी बिल्कुल न्यू है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए और रेसिपी को बिल्कुल मिस नहीं करना। तो जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। इस दुआ के साथ रेसिपी का आगाज़ करती हूँ। अल्लाह ताला आपको हम सबको ईमान और सेहत के साथ सलामती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन। तो जनाब बहुत ही मज़े के करेले बन रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और अजीज़ों में शेयर कीजिए। आपके इस खूबसूरत एहसास का, मोहब्बत का और आपका मुझे सपोर्ट करने का बेहद शुक्रिया। चलते हैं जी रेसिपी की जाने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने 1 किलो करेले ले लिए, इनको अच्छी तरह से धो के खुशक किया और इसके बाद इनके बीज निकाल के इनको दरमियान से काट के तो बीज निकाले और इनको ऊपर से छील लिया। और ये देखें मैंने पीलर के साथ इनको अच्छी तरह से छील लिया है। इसके बाद 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर नमक लगा दिया, जो साबुत करेले हैं, और जो मैंने छीला है पील वो इसके ऊपर मैंने 1 टीस्पून से कम नमक लगा दिया। अब 1 लेमन इन साबुत करेलों के ऊपर अच्छी तरह से निचोड़ देना है और आधा लीमू मैंने इसके ऊपर निचोड़ दिया है। और नमक को अच्छी तरह से अंदर बाहर हाथ से आपने मल के अच्छी तरह से इसको लगा देना है। और यहाँ पर तकरीबन 1 डेढ़ घंटा ये पड़े रहे हैं और इसके बाद देखें इनका पानी खुद ही निकलना शुरू हो गया है। अभी इनको धोने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम पहले इनको अच्छी तरह से धो चुके हैं और धोने के बाद हमने नमक उतना ही लगाया जितनी इसकी ज़रूरत है, हमने एक्स्ट्रा नमक नहीं लगाया। और यहाँ पर दोनों हाथों से अच्छी तरह से दबा के आप निचोड़ लें, या जिस तरह मैंने इस कपड़े में रखे हैं आप कपड़े में डाल के इस तरह से देखें गौर से, बहुत अच्छी तरह से आप दबा के निचोड़ सकते हैं इनको। और इनका पानी जितना भी एक्स्ट्रा है वो सारा निकल जाएगा आसानी से। तो इस तरह से आप इनका पानी निकाल सकते हैं। उसके बाद जी नेक्स्ट स्टेप है, ये देखें मैंने अच्छी तरह से इनका पानी निचोड़ लिया है। और इस तरीके से आप रेसिपी को फॉलो करते हुए बनाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला करेले बहुत ही मज़े के बनेंगे, बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे और बड़ी आसानी से बहुत ही जल्दी बन जाएंगे। यहाँ पर देखें दोनों में बर्तनों में पानी पड़ा हुआ है जो इनमें से निकले। अब मैंने एक कढ़ाई में ऑयल या घी कोई चीज़ भी आप डाल सकते हैं, डाल लिया है। और उनके अंदर ये करेले जो साबुत हैं सबसे पहले मैंने वो डाल दिए हैं और ऊपर से कवर करके इनको इस तरह गोल्डन फ्राई कर लिया। इसके बाद इनको निकाल लिया और जो ऊपर से हमने छील के छिलका उतारा था उसको मैंने अच्छी तरह से फ्राई करके वो भी निकाल लिया। अब मैंने ऑयल डाला है, उसके अंदर 2 बड़े प्याज शामिल करके उनको गोल्डन किया और उनके अंदर लहसुन डाल के उसको अच्छी तरह से फ्राई किया। और उसके बाद टमाटर 2 से 3 डाल दिए हैं और टमाटरों के साथ ही मैंने जो छिलका हमने करेले का निकाल के गोल्डन किया था वो भी इसके अंदर शामिल कर दिया। इसको अच्छी तरह से दोनों को अच्छी तरह से भूनना है मिक्स करके। और ये बहुत ही मज़े का मसाला इंशाल्लाह ताला हमारा तैयार होगा। इसके ऊपर मैंने नमक डाल दी है, हल्दी डाल दी है जी, इसके साथ थोड़ी सी सुर्ख मिर्च डालेंगे जितनी हमें ज़रूरत है, मैंने 1 टीस्पून डाली है। खुश्क धनिया हम 2 टीस्पून डालेंगे। करेले हैं तो इसमें खुश्क धनिया ज़रा ज़्यादा जाएगा क्योंकि करेले की सब्ज़ी गर्म होती है और धनिया उसको बैलेंस करता है। सब्ज़ मिर्चें काट के शामिल कर दी हैं। इसको अच्छी तरह से मसाले को भूनना है और इसके बाद मैंने यहाँ पर चिकन क्यूब इसके अंदर डाल दिया है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, बहुत थोड़ी सी मिकदार में डाली है। और बॉयल आलू मैंने छोटे छोटे काट के वो 2 से 3 मैंने अच्छी तरह से काट के बारीक बारीक वो भी इसके अंदर शामिल कर दिया। अब मैंने नमक चखा तो थोड़ा सा कम लग गया तो मैंने नमक डाल दिया। अब इस टाइम पे मैं थोड़ा सा अनार दाने का पाउडर डालूँगी। थोड़ा सा दोबारा से मैंने इसके ऊपर खुश्क धनिया डाला है और इसके साथ इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बहुत ही मज़े का ये मसाला तैयार होगा इंशाअल्लाह ताला और करेले आपके ऐसे ज़बरदस्त बनेंगे कि माशाल्लाह सब पेट भर के खुश हो के खाएँगे इंशाअल्लाह ताला। धनिया छिड़कती है और इसके साथ करेले के मसाले के अंदर मैं थोड़ा सा पुदीना ज़रूर डालती हूँ। पुदीने के साथ इसका फ्लेवर और जायका बहुत ही शानदार बनता है और उसकी खुशबू जो है और इसके साथ इसकी गर्मी को, इसकी हिद्दत को भी ये कम करता है। अब जनाब मसाला हमारा हो गया तैयार तो नेक्स्ट स्टेप में आगे हमने फिर ऑयल थोड़ा सा डाल लिया कढ़ाई, उसी में उसके अंदर 2 टमाटर मैंने डाल दिए हैं और ये 4-5 सब्ज़ मिर्चें जो हैं इनको मैंने अनारदाना और ज़ीरा वगैरह खुश्क धनिया डाल के उनको भर लिया। थोड़ी सी चिकन क्यूब डाल लिया, नमक डाला है, इसके अंदर मैं थोड़ा सा खुश्क धनिया डाल दिया और बहुत थोड़ा सा अनारदाना पाउडर अगर डालना चाहें तो डालें, वरना उसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। नमक डाल दिया जी हल्का सा और ये सारी चीज़ें जो है थोड़ी देर के लिए दम पे रखती हैं ताकि टमाटर अच्छी तरह से गल जाएं।
अब मैंने जो करेले का मसाला लिया था वो उसके साथ मैंने करेले को भर लिया है और ऊपर से धागा लपेट दिया है और इस तैयार मसाले में डाल दिए हैं करेले। इसके साथ जो हमारा आलू का मसाला बचा था वो भी मैंने इसी के अंदर डाल दिया और अब इसको कवर कर दिया है। थोड़ी देर बाद चम्मच से इनको अलट पलट करेंगे ताकि करेले जो हैं मज़ीद अच्छी तरह हर तरफ से हमारे तैयार हो जाएं। और यहाँ पर देखें माशाल्लाह से 15-20 मिनट के बाद दम लगाने के बाद बहुत ही ज़बरदस्त करेले तैयार हो गए हैं। और करेले मैंने अलग प्लेट में निकाल लिए हैं और इनका मसाला मैंने अलग प्लेट में सर्व किया है। और इसके साथ लस्सी ज़रूर बनाएं, लस्सी के साथ ये ज़बरदस्त मज़ा आता है और इसकी गर्मी और जायके को भी बढ़ाता है। और यहाँ पर देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त जायके और बहुत ही खूबसूरत लुक वाले करेले हमारे तैयार हो गए हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला सबको बेहद पसंद आएंगे। आप सब मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।